Welcome back, dear students. So, dear students, in our previous discussion, we have finished energy stored in a capacitor. तो बच्चों को टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था. आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर कितना एनर्जी का हमारा लॉस हो जाएगा जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे. तो बच्चों, हमने कल जो पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, उसको हमने किसी सेल के क्रॉस लगाया जिस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V. ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो बच्चों, जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज, मैं उसको यूसी से डिनोट कर रहा हूं आज यहाँ पे, यूसी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज हाफ क्यू इंटू वी, हाफ सी स्क्वायर भी था. ठीक है, तो आज मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर? अब बच्चों यहां पर देखो क्या है, मान लो बैटरी ने चार्ज क्यू दिया. ठीक है, वो चार्ज इस प्लेट के ऊपर आ गया. अब वो चार्ज यहां से यहां तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो कैपेसिटर है, बट इंड्यूस हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज. क्लियर? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से क्या फील कर रहा है, रिपल्शन. ठीक है, तो यहां पे इस पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है इसके एंड पे कितना पोटेंशियल सेट हो गया, वो भी कितना होगा बच्चों, V, क्योंकि कितने पोटेंशियल के क्रॉस लगा हुआ, वो कितने वोल्टेज के क्रॉस लगा हुआ, V, तो उसके एंड्स पे भी कितना वोल्टेज आएगा, V. ठीक है, अब जो Q चार्ज सेल ने दिया वो Q चार्ज इधर आ गया पॉजिटिव, माइनस Q इधर हो गया इंड्यूस. ठीक है, अब बच्चों क्या है, ये जो चार्जेस हैं वो कितने पोटेंशियल कितने वोल्टेज के अक्रॉस है, V, तो वो कितनी एनर्जी लेकर चल रहे हैं, एनर्जी गिवन बाय द सेल. तो ये जो Q चार्ज है बच्चों वो V वोल्टेज से चल रहे हैं, तो कितनी एनर्जी लेकर चलेंगे वो, तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क बाय चार्ज, तो वर्क कितना आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो वही वर्क क्या है, एनर्जी QV. क्लियर? सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस. अब वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो इतनी एनर्जी लेकर ये जो चार्जेस हैं ये मूव कर रहे हैं. ठीक है, बट कैपेसिटर में कितनी जा रही है बच्चों, हाफ QV. तो हमारा क्या हो गया, यहां पर इतनी एनर्जी ये लेके चले थे, यहां पे लेके पहुंचे कितनी, हाफ QV. तो लॉस हो गया ना कुछ एनर्जी का. सो लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज QV, सेकंड माइनस फर्स्ट, हाफ QV. तो कितना लॉस आ गया बच्चों एनर्जी का, हाफ QV. दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को किसी सेल के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस लगाएंगे, ठीक है, तो उसका 50% एनर्जी तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि क्या है 50% ही ले रहा है ना QV का, तो और जो 50% है वो क्या हो जाएगा, लॉस. अब बात क्या है, आप इसको पहले उतार लो पॉज करके. क्लियर? तो कितनी एनर्जी लॉस होगी बच्चों, here 50% of the energy will be lost. ठीक है, यहां से 100 जूल की एनर्जी है, ये तो सिर्फ कितना स्टोर करेगा अपने अंदर बच्चों, 50 जूल क्या हो जाएगा, लॉस. तो यहां से हमें एक चीज और पता चली है, whenever there is a conversion of energy, एनर्जी कभी भी बच्चों एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमेशा ही क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा. हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो लॉस हो सकता है. तो whenever there is a transformation of energy, 100%
देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। यहाँ तो फिर भी 50 हुआ है, बहुत सारे केसेस में ये 70 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि जो लॉस हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है। तो बच्चों हमें पता है जब भी ये चार्ज मान लो इस पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से चल रहा है, यहां जा रहा है, तो जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो किसकी वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो किस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, हीट की फॉर्म में। एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां से चार्ज बच्चों चला, इधर गया, तो जब भी चार्ज चलेगा तो हीट की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और कैपेसिटर में 50% एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। 50% कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।